प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे डॉट प्रोडक्ट और उसका प्रॉपर्टीज, है ना। इसमें हम लोग आज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। पहला, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे देखो, ए डॉट बी अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है, तो वेक्टर ए एंड बी के बीच में है। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा लिखेंगे तो ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड। अगर ये फार्मूला आप लगा देते हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा, है ना। चलिए इसको हम प्रॉब्लम में यूज करके समझा देते हैं। तो अगर मान लो कभी भी आपको दो वेक्टर दे दिया जाए और दोनों के बीच में एंगल निकालना हो तो बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए का मॉड बी का मॉड, है ना। ऐसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लिखते जाओ। इफ मोमेंटम ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप एंड फोर्स इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब मोमेंटम का चेंजिंग का रेट। देन फाइंड एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स वेक्टर। मोमेंटम एंड फोर्स वेक्टर, चलिए समझते हैं इसको। तो हमें अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो एक तो हमें मोमेंटम वेक्टर दिया हुआ है, अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें फोर्स वेक्टर भी मिल जाएगा। तो अगर फोर्स वेक्टर निकालना होगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। और अगर ओमेगा टी का लिखना होगा तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट छोड़ दो ओमेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएंगे और ये आई कैप हो गया। यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वह होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए माइनस साइन ओमेगा टी। बताओ ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, ओमेगा को छोड़ दो और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो यहाँ से हमें फोर्स वेक्टर मिल गया। एफ इज इक्वल टू ओमेगा पहले लिख देते हैं, फिर कॉस ओमेगा टी हो गया आई कैप, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, यही ना। तो दो वेक्टर यहाँ मिल गया जिसके बीच में हमें एंगल निकालना है। अब ये वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। तो कॉस थीटा हो जाता है ए डॉट बी बाई ए का मॉड इंटू बी का मॉड, है ना। तो चलो दोनों वेक्टर मालूम ही है, हम यहाँ से लिख देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिखोगे तो पी डॉट एफ बाई पी का मॉड इंटू एफ का मॉड। क्लियर है, आ रही बात समझ में। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए अब डॉट कर लो।
तुम्हें बताया है ना कि आई आई के साथ डॉट करना, इसको और इसको डॉट करो तो यहाँ ओमेगा है, इस साइन ओमेगा टी और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ओमेगा, इसका पहले लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, हो गया। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसको देखो ओमेगा साइन ओमेगा टी और यहाँ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो ओमेगा हो गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब ऊपर वाला टर्म ही लग रहा है कि ज़ीरो हो जाएगा, तो मॉड निकालने का नीचे में कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये बताओ कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ऊपर में टर्म तो ज़ीरो हो गए, तो ये इम्प्लाइज़ किया कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, मोमेंटम वेक्टर पर, है ना। दोनों में एंगल निकल गया 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और आपको इसमें समझाते हैं, आपको समझो। चलिए इसको मिटा दिए, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। और आपको जो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बताए थे 3 डायमेंशन में, थोड़ा उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर हो गए वाई एक्सिस और इधर हो गए जेड एक्सिस। मान लो एक क्यूब है, क्यूब अगर है तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, सेम इक्वल हो जाएंगे ना। ए बी सी डी ई एफ और ये सी। चलो यहाँ पर हम कहते हैं फाइंड एंगल बिटवीन ओई वेक्टर एंड बीजी वेक्टर, ओई और बीजी, है ना। तो ये दोनों वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, है ना। ये दोनों वेक्टर पहले निकालने पड़ेंगे, फिर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ओई वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, आपको पहले भी समझा चुके हैं पोजीशन में, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर वाला लेक्चर में। ओ से ई तक जाना है तो आप पहले ऐसे जाओ, कितना डिस्टेंस जाओगे, ए कौन सा डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, तो ए आई कैप लिखेंगे। फिर ऐसे जाते हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव साइन देंगे। कितना डिस्टेंस गए, ए गए क्योंकि क्यूब है। और वाई एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं, जे कैप से। फिर इधर की ओर आ रहे हो, ये तो जेड एक्सिस में आ रहे हैं ना, तो प्लस जेड एक्सिस है तो प्लस साइन दे दिए, ए हो गया के कैप हो गए, ठीक है। तो ये हो गया ओ ई वेक्टर। अब हम बी जी वेक्टर देखते हैं। तो बी से जी तक जाना है, जाने का बहुत सारे पाथ है, कोई भी पाथ को फॉलो करोगे ना तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी जी वेक्टर देखते हैं पहले, बी से जी तक जाएंगे। चलो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव कर गए, ए कौन सा डायरेक्शन में मूव करे गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस ए आई कैप लिखेंगे, जी ना। फिर किधर की ओर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो पॉजिटिव साइन देंगे। ए कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई एक्सिस, मतलब जे कैप लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पर जाओगे, कौन सा एक्सिस में जा रहे हैं, इधर है पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इधर है क्या
नेगेटिव जेड एक्सिस तो माइनस साइन देंगे, जेड एक्सिस मतलब के कैप। अब ये दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तब तो आप कॉस थीटा लगा ही सकते हो ना। अब कैसे लिखते हो? कॉस थीटा जो लिखेंगे वह ओ ई डॉट बी जी बाई ओ ई का मॉड और बी जी का मॉड। चलो दोनों में डॉट करो, यहीं पर कर देते हैं। आई आई के साथ प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर, आई डॉट आई कितना हो गया 1, फिर प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर, जे डॉट जे कितना हो गया 1, फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ए डॉट ए कितना हो गया ए स्क्वायर, के डॉट के कितना हो गया 1 बाई इसका मॉड। मॉड भी निकालने के लिए आपको समझा चुके हैं कैसे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। उसी तरह से बीजी वेक्टर का मॉड निकालो तो यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पर देखो माइनस ए का स्क्वायर, ए तो कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर और यहाँ बताओ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएंगे अंडर रूट 3a स्क्वायर इंटू इसका भी बताओ कितना हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो अगर हम कॉस थीटा लिख दें यहाँ से तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, रूट 3a स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 3a स्क्वायर, कैंसिल हो गया, माइनस 1/3 हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा जो मिला वह मिला -1/3। बताओ जी थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे तो ये इन्वर्स चला जाएगा -1/3। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो पहला एप्लीकेशन देख लिए हम लोग। हाँ, तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालने के लिए कभी कह दे तो आप समझ लेना कि हमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन से समझते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। तो सेकेंड एप्लीकेशन लिख लें, टू फाइंड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along अदर वेक्टर। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लो दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के जो एंगल थीटा है। अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के तरफ कहें तो कितना बताओगे ये पहले बता दो। आपको समझाए थे प्रोजेक्शन करने के लिए, अगर इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है तो सबसे पहले दोनों के बीच में एंगल देख लो, वह है थीटा। इसमें कॉस लगा दो और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको पढ़ोगे क्या, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके अलॉन्ग, बी के अलॉन्ग। तो इसको हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। ठीक है, थोड़ा अब आते हैं एप्लीकेशन पर, समझो इसको। ए डॉट बी आप कैसे लिखते हो, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, दोनों साइड बी के मॉड से डिवाइड कर दो तुम।
तो यहाँ b से अगर डिवाइड करेंगे कट जाएगा ना ये वाला, इसमें b के मॉड से डिवाइड करो, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर a का मॉड cos थीटा, और इसको हम पढ़ते क्या हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along b। तो यहाँ पर एक फार्मूला मिल रहा है, इसको पढ़ रहे हैं, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along b। तो सबसे पहले जिस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है, तो यहाँ से आप देख लो पहले a डॉट b बाई b का मैग्नीट्यूड। तो याद रखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along b अगर करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, और जिसके along प्रोजेक्शन करना चाहते हो उसके मॉड से डिवाइड कर लो, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं। अच्छा, b बाई बी वेक्टर का मॉड ये क्या हो गया जी, बताओ तो, b कैप हो गया ना, b कैप हो गया। तो ऐसे भी समझो कि जिस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना है उस वेक्टर में उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दो, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के से डॉट कर लो। जैसे b के लॉन्ग है तो b से डॉट कर लिए, है ना। तो आप जैसे भी याद रखो ऐसे याद रख सकते हो कि अगर a का प्रोजेक्शन b के लॉन्ग है तो a डॉट b करो, और जिसके लॉन्ग प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्लियर है। अब प्रोजेक्शन और कंपोनेंट में क्या अंतर बताए थे ये बताओ। तो प्रोजेक्शन स्केलर क्वांटिटी है और कंपोनेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इसी प्रोजेक्शन में हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपोनेंट। तो अगर हम कंपोनेंट लिखना चाहेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along b, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ही ना, प्रोजेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और इसके किसके किसके along b के, तो b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही प्रोजेक्शन जो है वह किस में बदल जाएगा, कंपोनेंट में। आई बात समझ में। तो फार्मूला याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along b अगर कह रहा है तो दोनों का डॉट करो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। अगर कंपोनेंट ऑफ ए along b निकालना है तो जो प्रोजेक्शन है वो तो रहेगा, वो तो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, और जिसके along कह रहा है ना उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही प्रोजेक्शन किस में बदल जाएगा, कंपोनेंट में। क्लियर है। चलिए, तो इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक तो लिख लो, आप नोट कर लो। चलो अब हम इसका एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप along वेक्टर बी i प्लस जे कैप। प्रोजेक्शन भी कह रहा है और कंपोनेंट भी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। समझो, प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी, किसके along, बी के along। याद करो फार्मूला, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं और जिसके along कहेगा ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। चलो इसको ब्रेक करो,
ए वेक्टर यहाँ देख रहे हो, बी वेक्टर देख रहे हो, दोनों को डॉट करो। आई के साथ करना, जे के साथ करना, तो यहाँ 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, आई डॉट आई कितना हो गया 1, फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस हो गया, यहाँ 3 और यहाँ पर 1 3 × 1 3 हो गया, जे डॉट जे कितना हो गए 1। किसके मॉड से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो बी के मॉड से। इसका मॉड निकालो, मॉड निकालने के लिए आपको बताए हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे 5 कितना हो जाएगा √2। क्लियर है। अब हम कंपोनेंट अगर इसी में निकालना होता तो हम क्या करते, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग बी अगर निकालना होता तो जो प्रोजेक्शन है वो तो रहेगा ही, ठीक है। और जिसके एलॉन्ग कह रहा है उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अभी तो आप इसका वैल्यू निकाले हो ना, यहाँ पर तो इसी का वैल्यू निकाले हो ना, तो ये डायरेक्टली हम 5/√2 रख देते हैं और यहाँ पर बी कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी कैप तो आपको समझ में आता है क्या, बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मॉड। चलो इसको लिखते हैं, तो 5/√2 हो गया। बी वेक्टर वहाँ से देख करके लिखो आई प्लस जे, और बी वेक्टर का मॉड करना है तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 5 हो गया, आई प्लस जे हो गए, और यहाँ बताओ ये √2, और यहाँ भी बताओ कितना हो गया 1 + 1 √2 कितना हो जाएंगे बताओ, √2 × √2 2 हो जाएंगे ना, तो 5/2 हो गया, आई प्लस जे हो गए। क्लियर बात। तो कंपोनेंट और प्रोजेक्शन आपको समझा दिए, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका समझ लेते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक हम लास्ट वर्क डन देख लेते हैं, फिर आगे चैप्टर वाइज इसका एप्लीकेशन होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, थर्ड में, टू फाइंड वर्क। वर्क का फार्मूला होता है F.S, वेयर F जो है वो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, और S जो है वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। समझो, इसमें एक क्वेश्चन लिख के समझा देते हैं। हाँ देखो, ए फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज F = 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A 2 3 -4 to B -1 -2 -3, then find work, then find work done। ठीक है, समझो इसको। तो देखो, फोर्स वेक्टर आपको दे दिया है, यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो तो F.S कर लेंगे तो वर्क निकल जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में एक बात याद रखना, इनिशियल का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे फाइनल के कोऑर्डिनेट से,
ए से बी गया है तो बी फाइनल हो गया, ए इनिशियल है, तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करना है ना, तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, ये फाइनल है इनिशियल है, -1 -2 हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो आई कैप लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर में ऐसा समझाए थे आपको निकालने के लिए। और वाई कैप यहाँ देखो, वाई जे कैप लिखना होगा तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल यहाँ -2 है और इनिशियल कितना है 3, जे कैप प्लस, अब z कोऑर्डिनेट माइनस करो, फाइनल ये है -3, फिर माइनस है, इनिशियल यहाँ लिखोगे तो -4 करना पड़ेगा ना ऐसे, और फिर इसको क्या लिख देंगे k कैप। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -3i कैप -5j कैप, और यहाँ देख के बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 -3 हो गया, 1 हो जाएंगे ना, k कैप, यही ना। अब हमें वर्क लिखना है। नाउ वर्क कैसे लिखते हो, F.S तो सामने भी तो है, फोर्स आप यहाँ देख रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर है, यही में डॉट करना है। चलो एक्स वाले को डॉट कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ 3 है, सॉरी वहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, कितना हो गया 6, I.I कितना हो जाएंगे 1, फिर आगे बढ़ो, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -3 × 5 कितना हो गया 15, J.J कितना हो गए 1, प्लस साइन है यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, 4 × 1 4, K.K कितना 1, तो इसको ऐड करके बताओ, ये दोनों ऐड करो, -21 + 4, तो बोलो इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा -17 जूल। आई बात समझ में। तो डॉट प्रोडक्ट में इतनी बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, है ना, तब जाकर के आपसे आगे के आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चलिए डॉट प्रोडक्ट हो गया फिनिक्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।